तो गुडविल एडजस्टमेंट में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ गुडविल होते हैं, एक होता है सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज गुडविल। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि से फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है, हम कंपनी चला रहे हैं, हमने 4 साल 5 साल 10 साल कंपनी चलाया, तो अब हमारा मार्केट में एक रेपुटेशन बनेगा। उस रेपुटेशन के बेसिस पे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होने लगेगा, हमारा सुपर प्रॉफिट आने लगेगा, राइट। तो ये जो रेपुटेशन के वजह से कंपनी की इमेज बनती है, कंपनी का एवरेज प्रॉफिट बढ़ता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कंपनी अपने दम पे अपना बनाती है। और एक होता है परचेज गुडविल। ये परचेज गुडविल क्या होता है, ये हमारे कंपनी की अपनी गुडविल नहीं है, ये हम खरीद के लेके आए हैं। कि से फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो कंपनी है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ये दो कंपनीज हैं। बी लिमिटेड अगर ए लिमिटेड को खरीद ले, ठीक है, तो ए लिमिटेड के पास सपोज करो कि एसेट्स थे 10 लाख के, लायबिलिटीज थे 2 लाख के, ठीक है। तो 10 लाख अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड को खरीदेगा, उसके सारे एसेट्स परचेज करेगा 10 लाख और उसके सारे लायबिलिटीज पे ऑफ करेगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे बी लिमिटेड को ये कंपनी कितने की पड़ेगी, 10 से 2 हटा दो, 10 लाख का एसेट लेके आया, वहाँ से लेस कर दो 2 लाख की लायबिलिटी हमको पे करनी पड़ेगी बी लिमिटेड को, तो 8 लाख का टोटल बेनिफिट होता है बी को। अगर बी ए को खरीदता है तो 10 - 2 8 लाख का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो कायदे से बी लिमिटेड को कितना पे करना चाहिए, 8 लाख रुपए, 8 लाख का पेमेंट बी लिमिटेड करेगा। बट ए लिमिटेड, ए सेज कि नहीं, हम तुमको 8 लाख में तो नहीं दे सकते हैं, हमको कम से कम देना पड़ेगा 9 लाख। तो 1 लाख एक्स्ट्रा किस चीज़ का मांगता है, ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा है ये होता है गुडविल। इसकी एंट्री बी लिमिटेड अपने बुक्स में किस नाम से करेगा, गुडविल के नाम से, कि हम 8 लाख का एसेट खरीद के लाए हैं, लेकिन 1 लाख हम एक्स्ट्रा दिए हैं, किस बात का, गुडविल के नाम का। तो वही एक्स्ट्रा गुडविल हमारे बुक्स में, बी लिमिटेड के बुक्स में एसेट के तौर पे दिखता है एज परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल का भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दो तरह के गुडविल हो गए। अब गुडविल की एडजस्टमेंट क्यों करनी है ये मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। कि हमारे पास अगर गुडविल है वो हमारे पास्ट एक्टिविटी के बेसिस पे होता है। पास्ट एक्टिविटी के बेसिस पे गेन की हुई जो भी चीज़ है वो पास्ट रेशियो में, पिछले ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, गुडविल को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं। गुडविल हमारे बुक्स में तो दिख नहीं रहा है, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे पहले और फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। गुडविल एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री आप लिख के रख लीजिए, इफ़ इट इज़ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। हमारा जर्नल एंट्री बनता है यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कोई भी हो, ये जर्नल एंट्री आप लिख के रख लो। किसी भी तरह का इंटर कैपिटल एडजस्टमेंट होना है इसी रेशियो में होगा, इसी जर्नल एंट्री से होगा, ठीक है। अगर आपको किसी पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हर बार हम यही जर्नल एंट्री यूज करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसी भी तरह का चेंजेस आ रहा है, अगर कोई एक पार्टनर गेन कर रहा है, कोई एक पार्टनर लॉस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर को हमेशा एडजस्टेबल अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना पड़ता है, ठीक है। कि पहले हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब मुझे कम मिल रहा है, तो मेरे पास्ट एक्टिविटी का जो गुडविल है वो तो मुझे दे दो, मेरा शेयर जितना एडिशनल तुम लोगे। तो बेसिकली यही हमारा जर्नल एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो हम गुडविल एडजस्टमेंट और सिर्फ यही नहीं, रिजर्व्स की भी जब एडजस्टमेंट करते हैं उन सब जगहों पे भी हम यही एक
जर्नल एंट्री बार बार यूज करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इन केस ऑफ परचेज गुडविल, तो परचेज गुडविल में, परचेज गुडविल कुछ भी नहीं, बस एक एसेट है, आपके पास एक एसेट है जो आपको राइट ऑफ करनी है। तो अगर आपको कोई एसेट राइट ऑफ करना है, एसेट का नेचर क्या है, डेबिट नेचर, एसेट डेबिट बैलेंस में होता है। तो गुडविल जो आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है, ये आपका सेल्फ जनरेटेड का हो गया, सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं परचेज्ड में, परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल में गुडविल का जो नेचर है, गुडविल का जो नेचर है वो क्या है, डेबिट नेचर, ठीक है, डेबिट बैलेंस है। तो एक डेबिट बैलेंस को अगर आपको राइट ऑफ करना है, डेबिट नेचर के अकाउंट को अगर राइट ऑफ करना है, क्या करना होगा, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डेबिट बैलेंस जब राइट ऑफ होगा क्रेडिट होगा, इस क्रेडिट कर देंगे, राइट ऑफ हो जाएगा। तो अगर गुडविल डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सब कुछ जाके कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसका जर्नल एंट्री लिख लीजिए फॉर परचेज गुडविल, ये जर्नल एंट्री विल बी, आप यहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल जो कि डेबिट बैलेंस था, हमने उसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया, और अब ये राइट ऑफ हो गया। तो यही एक जर्नल एंट्री आप फॉलो करोगे थ्रू आउट। अगर कभी भी आपके पास परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल को बुक में क्या लिख के देते हैं, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, ये इसका रिकग्नाइजिंग टर्म है। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा है गुडविल अपीयरिंग इन द बुक, मतलब वो परचेज गुडविल है। तो परचेज गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ कर दो। अच्छा, ये यहाँ एक नोट करने की चीज़ है, दिस विल ऑलवेज बी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमेशा किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डन। और ये गुडविल का पूरा अमाउंट एडजस्ट हो जाता है। चलिए, तो अब इन्हीं दो जर्नल एंट्रीज जो हमने यहाँ सीखा, हम इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमारे क्वेश्चन में गुडविल का एडजस्टमेंट है, तो वहाँ हम गुडविल का एडजस्टमेंट बना के देखते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली बनाना कैसा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम करें सारे आइडल टाइप क्वेश्चन से, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑन दैट नोट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप अगर बनाना सीख गए तो आप इजीली अपना एग्जाम्स सॉल्व कर पाओगे। ओके, मूविंग अहेड। तो हमने रेशियो तक का एडजस्टमेंट कर लिया था, हमारे पास गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑल्सो शोड गुडविल, सॉरी, हाँ, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,40,000। तो जहां भी ये टर्म यूज होगा वैल्यूड, वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब होता है कि ये कौन सा गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। अगर वैल्यूड लिखा है मतलब ये कौन सा गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। और आगे बढ़िए, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑल्सो शोड अ गुडविल बैलेंस ऑफ 80,000, ठीक है। कभी कभी गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स लिखते हैं, कभी कभी बैलेंस शीट, मतलब बेसिकली समझिए अगर कोई भी गुडविल हमारे बुक्स में है, अब बैलेंस शीट में मतलब बुक्स में ही है, राइट। तो बुक्स में जो भी गुडविल है वो हमेशा कौन सा गुडविल होगा, परचेज गुडविल। तो ये 80,000 आपका परचेज गुडविल है, ठीक है। आपका 2,40,000 सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गया और 80,000 परचेज गुडविल हो गया। इन दोनों का एडजस्टमेंट हम करते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमारा जर्नल एंट्री क्या था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए एक एक करके इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट इज योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम गुडविल वैल्यूड भी बुलाते हैं, ठीक है। वैल्यूड गुडविल कितना है, 2,40,000,
ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं एक बार फिर लिख देता हूं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे यस, गेनिंग पार्टनर कौन है, यहां कौन गेन कर रहा है, हमारे गुलाब और खुशबू, ये दोनों गेन कर रहे हैं। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अनंत। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, खुशबूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनंत कैपिटल अकाउंट। चलिए तो कर लेते हैं जर्नल एंट्री। गुलाब और खुशबू इन दोनों ने गेन किया है, तो हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट खुशबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनंत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या आ जाएगा इनका, जो भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, इसी रेशियो को, इसी फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे विथ योर गुडविल। ठीक है, इग्नोरिंग दी साइन, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव हमने सिर्फ ये गेन और सैक्रिफाइस वेरीफाई करने के लिए किया था। ठीक है, जो भी उनका फ्रैक्शन है उसको बस आप अपने वैल्यू ऑफ गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो। तो गुलाब के केस में कितना हो जाएगा, गुलाब का शेयर कितना था, -1/30, मतलब 2,40,000 इंटू 1/30 कितना हो जाता है, 8,000। ठीक, खुशबू के केस में कितना है, 4/10, सॉरी इट वोंट बी 4/10, इट विल बी 4/30, यस 4/30। तो खुशबू का हो गया 2,40,000 इंटू 4/30, वो कितना हो जाएगा 8,000 अगेन, तो 8 जा 32,000। ठीक, और फॉर अनंत इट इज 5/30, दैट इज 2,40,000 इंटू 5/30 कितना हो जाएगा 8,000 अगेन 40,000। ठीक है, तो 8,000 डेबिट करेंगे, 32,000 डेबिट करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा 40,000। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब आते हैं परचेज गुडविल में। परचेज गुडविल के लिए क्या बोला है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स इज 80,000। ये परचेज गुडविल पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमारा जर्नल एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 5:3:2। तो 80,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3:2 के रेशियो में। अगर आप इसका वर्किंग नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। परचेज्ड गुडविल एडजस्टमेंट, तो अनंत का शेयर है 5/10 इंटू 80,000 विल बी 40,000। गुलाब का शेयर है 3/10, राइट, 3/10 इंटू 80 दैट इज 24,000। एंड खुशबू is 2/10 into 80,000 that is 16,000। ठीक है, 40, 24, 16। तो इसकी भी जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं फॉर परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल के लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर नो मैटर व्हाट, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हमको। परचेज गुडविल के केस में तीनों पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज अनंत कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, and Khushbu's capital account debit. To गुडविल अकाउंट। गुडविल जो कि एक एसेट था, एक डेबिट बैलेंस था, हमने उसको राइट ऑफ किया अपने सारे पार्टनर्स को डेबिट करके और हमने गुडविल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो कितना कितना अमाउंट था 40, 24 and 16, so it is 40,000, 24,000 and 16,000, टोटल गुडविल कितना राइट ऑफ हो जाएगा 80,000 का, एंड दैट्स इट। तो ऐसे करके आप गुडविल एडजस्टमेंट कर दोगे। ये हो गया कंप्लीट।